नमस्कार, आप देख रहे हैं C10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा श्रीवास्तव। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को बस कुछ ही समय रह गया है। प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी राजनीतिक दल हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही बीजेपी भी जनता को लुभाने के लिए विकास के बड़े बड़े दावे कर रही है और योगी सरकार में विकास की गाथा का बखान भी सीना ठोक कर किया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल परे है। सड़कों में गड्ढे और उसमें भरा पानी ही प्रदेश की सरकार का विकास साफ साफ दिखा रही है। योगी सरकार कितने भी विकास के दावे करे, लेकिन हमीरपुर जिले की इन तस्वीरों को वो झूठा साबित नहीं कर सकते। योगी सरकार ने यूपी की सड़कों को साफ और गड्ढा मुक्त बनाने के लिए 15 सितंबर को अभियान का ऐलान किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभागों को गांव और शहर दोनों जगह की सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए 3 महीने का समय दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा था कि सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की मरम्मत का कार्य संबंधित विभाग 15 नवंबर 2021 तक हर हाल में पूरा करे। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि लापरवाही पाए जाने पर संबंधित विभाग के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, लेकिन उनकी बातें बस बातें ही रह गई। जमीनी स्तर पर किसी भी तरह का कोई काम नहीं करवाया गया। टूटी सड़कों और झूठे विकास को लेकर हमारे संवाददाता ने सपा के नेता से खास बातचीत की। क्या कुछ सपा के नेता ने कहा, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे और ये दावा किताबी। जी हाँ, आज मैं हमीरपुर जनपद की विधानसभा राट में हूँ और यहाँ पे जो ग्राउंड रिपोर्ट है सड़कों से लेकर हो या किसी अन्य चीज़ से लेकर के जो कि भारतीय जनता पार्टी अपने बड़े बड़े दावे करती है कि हमने सड़कों में विकास किया, अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पेयजल की समस्या को समाप्त किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो दावे हैं वो किताबी नजर आ रहे हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर इसका खाका तैयार नहीं किया जा सका है। इसी के लिए आज मेरे साथ में कैदी नामनागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका C10 न्यूज़ में। थैंक यू। और आगामी विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से पिछली चुनाव की भांति हो, तो यहाँ से विधानसभा राठ में मनीषा अनुरागी जी ने भारतीय जनता पार्टी से जीत दर्ज की थी। हालांकि जिस तरीके से बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ है, वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने डिजिटल इंडिया बना दिया। कहीं ना कहीं ये जो सड़कें हैं वो डिजिटल इंडिया को मुंह चढ़ाती हुई तस्वीर साफ तौर से नजर आ रही है। इसके विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, आप जिस तरह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश को लूटा है और पूरे देश को, उनके पास झूठ बोलने के अलावा कोई काम ही नहीं है। केवल झूठे दिखावे करते हैं, झूठे वादे करते हैं। और मैं तो दावे से साथ कह सकता हूँ, बुरा जरूर आप लोगों को लगेगा कि आपने देखा होगा कि तेल का दीपक जलता है और घी का भी दीपक जलता है। कुछ लोग कहते हैं उसका बड़ा आतंक है, मूत का दीपक जल गया। और इस भारतीय जनता पार्टी ने, योगी और मोदी ने पूरे देश में झूठ का दिया जला दिया। अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख खाते में आएगा, 2 करोड़ लोगों को नौकरियां लेगी, किसानों की आमदनी दुगनी होगी। आज खाद में जिस तरह से मारामारी हो रही है, खाद के लिए आदमी किल्लत है और सरकारी खाद ना आके प्राइवेट खाद की दुकान से खादें खरीद रहा है। तो आज जहाँ भी देखो केवल ये है कि उसका नारा है भारतीय जनता पार्टी का कि झूठ बोलो, जोर से बोलो और दहाड़ के बोलो। तो जिस तरह से झूठ बोलने का वो काम करते हैं, उस तरह से जनता को गुमराह करने का काम किया। उन्होंने झूठ बोल करके 2017 में सरकार बनाई और हमारे जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी वो अपने कार्यों को सही ढंग से हम लोग प्रस्तुत नहीं कर पाए। आने वाले समय में एक एक चीज़ को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के वर्कर एक एक चीज़ को सामने जनता के सामने लाएंगे और इनका काला चिट्ठा खोलेंगे। बिल्कुल, जैसा कि आगामी विधानसभा चुनाव में हर पार्टियां अपनी तरीके से बिगुल बजा चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं सपा भी अपने तरीके से जोरों में है। सत्यम सिंह, हमीरपुर, बुंदेलखंड।